यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका। મને કેટલા મહિનાથી તબિયત સારી નથી રહેતી, તો મારી સાધનામાં ધ્યાન ઓછું રહે છે અને તમે શું કહેવા માંગો છો એ પણ સમજાતું નથી અને મારે તો સાધનામાં કેવી રીતે ધ્યાન આપવું અને જ્યારે તકલીફ વધારે હોય ત્યારે કઈ રીતે હું મારી સાધના સારી રીતે કરી શકું એ તમે મને સમજાવો. અને બીજી શંકા એ છે કે જ્યારે દુખાવો થાય ત્યારે બધા કે ભેદ જ્ઞાન કરવું જોઈએ, પણ ભેદ જ્ઞાન તો દૂર, હું ક્યાં છું, શું કરું છું એ મને ખબર નથી રહેતી, તો ત્યારે કેવી રીતે ભેદ જ્ઞાન કરવું એ વિકલ્પો લાવવા એ મને સમજાવો. અને ત્રીજી શંકા કે તમે કીધું હતું કે ચિંતા શાંતિ મેળવવી હોય તો બીજે જઈએ તો શાંતિ મળે, પણ મળતું નથી, તો જ્યાં છીએ ત્યાં શાંતિ મળે તો એવું શું કરીએ તો શાંતિ મળે. અને ચોથી શંકા, જે ઘટના બને છે તો આપણે બીજા સાથે જે ઘટના બની હોય તો આપણે એમ કહીએ કે જેવા તમારા ઉદય, પણ જ્યારે પોતાના પર આવે તો તેનો સહજ કેમ સ્વીકાર નથી. 4 शंकाएं पूछी। पहली शंका, बीमारी के काल में यदि आत्म साधना न हो सके तो क्या करना चाहिए। दूसरी शंका, जब देह में इतनी वेदना होती है, पीड़ा होती है, उस पीड़ा के काल में भेद ज्ञान हो नहीं पाता, तो भेद ज्ञान किस प्रकार से करने का अभ्यास करना चाहिए। तीसरी शंका, जहां है वहां शांति नहीं है, इसलिए कहीं और शांति की खोज के लिए जाते हैं, जहां है वहीं पर ही शांति कैसे मिले। और चौथी शंका, यहां जब घटना घटती है तब मैंने दृष्टांत दिया था कि दूसरों के वहां मृत्यु होती है तो ज्ञानी हो जाते हैं, अपने पर जब घटना घटती है तब वह ज्ञान कहाँ चला जाता है, अपने पर क्यों नहीं घटित हो पाता। शंका तो बहुत है, एक एक का समाधान करने बैठे।
तो बहुत समय लग सकता है। शंका अनेक प्रकार की हो सकती है। मगर सभी शंकाओं का समाधान एक ही है। शंका करने का ढंग अलग हो सकता है, शब्द अलग हो सकते हैं। शंका किसी विशिष्ट विषय के संबंध में हो सकती है। मगर समाधान में कोई भेद नहीं है। और यदि गहराई से विचार करें तो शिष्य की शंका अनेक है, यह भी कहने की बात है। असल में तो प्रत्येक शिष्य की एक ही शंका होती है और प्रत्येक सद्गुरु का एक ही समाधान होता है। पूछने का ढंग अलग हो सकता है, समझाने का ढंग अलग हो सकता है। शरीर में जब बीमारी आए, उस बीमारी के काल में आत्म साधना नहीं हो सकती है। इस जगत में ऐसी कोई भी घटना नहीं है जिस घटना के काल में आत्म साधना न हो सके। और यदि मैं गहराई से विचार करूं तो मेरी कल्पना में भी ऐसी कोई घटना दिखाई नहीं देती जिस घटना में आत्म साधना न हो सके। कल्पना से भी बाहर है, क्योंकि आत्म साधना का संबंध आत्मा की अंतर की परिणति से है। उस स्थिति तक पहुंचने से पहले ही कि जहां देह साथ न दे, उस स्थिति तक पहुंचने से पहले ही ऐसी अंतर की स्थिति निर्मल हो। परिस्थिति आएगी, मन स्थिति भी आएगी, अंतः स्थिति भी आएगी। ये 3 प्रकार की स्थिति है। इसको समझ करके बीमारी की साधना के बारे में थोड़ा कहो। परिस्थिति है वह संयोग रूप है, मन स्थिति है वह विभाव रूप है, और अंतः स्थिति है वह स्वाभाविक अवस्था है। जैसे शरीर में बीमारी है, बुखार है, सिर दर्द है, और जिसने ये पूछा है उसको पेट दर्द है। पेट की बीमारी है, दर्द होता है, तो उस वेदना के काल में क्या किया जाए? ये परिस्थिति सामने आई है। उस परिस्थिति में मन में विकल्प बहुत चलते हैं। बार बार ध्यान उधर जाएगा। ज्ञानियों का भी जाता है, इसलिए ध्यान यदि वहां जाए तो हमें निराश नहीं होना है। मन में विकल्प भी होंगे, क्योंकि कैसा भी ज्ञानी धर्मात्मा हो, यदि खिड़की जहां है वहां हाथ रखा है और किसी ने बंद कर दी तो दर्द तो होगा, ध्यान भी वहां जाएगा, खून बहता होगा। खिड़की बंद होते ही जोर से चीस निकल गई, जोर से ऐसे चिल्लाए, यह भी होगा। सम्यक दृष्टि को यह होता है। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं है। ज्ञानी का इन घटनाओं के साथ में कोई संबंध ही नहीं है। परिस्थिति आएगी और मन में विकल्प भी होंगे, मगर उस समय भीतर में जो, अंतर में जो एक परिणति की और धारा बहती रहती है, क्रिया भी होती है, दुख भी होता है, और दुख के साथ साथ
उस दुख के साथ साथ दुख से नाता भी नहीं होता है। ये सब एक साथ में रख दिया। अंतर में विचार भी चलता है, वाणी भी चलती है, मगर श्रद्धा के झरोखे में उन मन के विकल्पों के लिए अवकाश नहीं है। इसलिए ज्ञानी के अंतर में एकमात्र चैतन्य तत्व के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उस समय श्रद्धा में वह जो टंकोत्कीर्ण हो चुका है, उसमें किंचित भी रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं चैतन्य हूं। वह जो श्रद्धा है, दुख तो होता है, मगर अंतर का जो अहोभाव है, वह अहोभाव वह छूटा नहीं है। पहले मेरा भ्रम था कि करोड़पतियों को रुपये से फर्क नहीं पड़ता। 10 रुपये भी करोड़पति खर्च करना हो तो तकलीफ होती है। 10 क्या 1 रुपया भी खर्च करना हो तो सोचता है। 100 रुपये है तो यहां 99 में माल मिलता है, तो वहां 100 का क्यों खरीदो। वह जो लोभ का भाव है, करोड़पति रुपये को बचाता है। 1 रुपया भी नीचे गिरता है तो उठा लेता है। कांच का एक गिलास फूटता है तो भी नौकर को सुनाता है कि ये नुकसान हो गया, अगली बार ध्यान रखना। जब गिलास फूटता है उस समय वह अपने को रोडपति नहीं मान लेता। अंतर में श्रद्धा में तो यही है, मैं करोड़पति हूं। बोलता भी है, दर्द भी होता है, मगर मान्यता में थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा कि 1 रुपया नीचे गिर गया या 1 गिलास फूट गया तो मैं करोड़पति से लखपति हो गया। वो विकल्प ही नहीं उठता। वह जो वाणी, वह जो विकल्प, उसके पीछे एक धारा चलती रहती है, वह कांस्टेंट है। उस समय उसे सोचना भी न पड़ा कि चलो 1 करोड़ में से अब 99,99,999 अब रहे। ऐसा भाव ही नहीं आता, गिनती नहीं होती। दुख भी हुआ है, अंदर में दुख हुआ है, तो ज्ञानी को भी जैसे उंगली खिड़की में आ गई तो दुख होता है, चिल्लाते भी है, मगर अंदर का जो वैभव है उससे मैं नीचे नहीं गिरा हूं। मेरा जो परम धन है उससे मैं नीचे नहीं गिरा हूं, परम पद पर ही मैं विराजमान हूं। वहां सेठ को तो थोड़ा भी फर्क पड़ता है कि 1 रुपया तिजोरी में से खाली हुआ। यहां तो उतना भी नहीं, क्योंकि अनंत वैभव जो भोगा है उसमें से कुछ भी खाली नहीं हुआ। इसलिए देह की बीमारी के काल में कोई दूसरा समझने वाला न मिलेगा। दूसरा समझने वाला न मिलेगा। ये बीमारी ऐसी है, शरीर की ये 2 बीमारी बहुत खास है। हमारे बचपन में स्कूल में भी हमें तीसरे दिन की छुट्टी नहीं मिलती थी, 2 दिन की छुट्टी मिल जाती थी। पहले दिन सिर दर्द और दूसरे दिन पेट दर्द। तीसरा कोई दर्द ही नहीं है जो बाहर न दिख जाए। ये 2 दर्द ऐसे हैं जिसका कोई निशान बाहर दिखता नहीं है। तो दर्द है, दुनिया वाले को दिखाई नहीं देता, इसलिए खुद ही सहता है, खुद ही भोगता है, बोल नहीं पाता, व्यक्त नहीं कर पाता। यही तो कारण है कि अब तक तुम ऐसे डॉक्टर के पास में गई नहीं हो, और मैं कहता हूं तुम जाओ। मैं उनके परिवारजनों को कहता हूं थोड़ा लोभ छोड़ो, थोड़ा प्रमाद छोड़ो, उसे ले जाओ। उसकी मम्मी भी पीछे बैठी है। बेवकूफ मत बनो बच्ची के लिए, उसे ले जाओ, ये मेरी बेटी है, उसे ले जाओ। या फिर मैं ले जाऊंगा। जब वो 3 दिन पहले आई थी मेरे पास में, मैंने कहा था जितना भी खर्चा होगा पूरा का पूरा खर्चा हम उठाएंगे, मगर अस्पताल में तुम्हारा इलाज कराएंगे। क्योंकि 2 साल पहले की ही बात है, आध्यात्मिक साधना केंद्र की उसकी ही सखी
जिसकी पेट के दर्द से मृत्यु हुई, 21 साल 22 साल की कुछ होगी। कोई किसी को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता, मगर इस भूमिका में ये भाव आए बिना न रहे। पर इस दर्द को कम मत लेना, मनुष्य भव महादुर्लभ है। इसलिए जब तक मैं यहां पर हूं, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अब तक तो इलाज शुरू हो जाना चाहिए था, अब तक तो मूल जड़ का पता चल जाना चाहिए था। करो, आत्म साधना करो। और आध्यात्मिक साधना केंद्र में 130 बच्चे आते थे। यहां प्रवचन हॉल पूरा भरा रहता था। लाखों रुपये का हर महीने यहां से वितरण होता था, डिस्ट्रीब्यूशन होता था। अनाज, गेहूं, चावल, घर की वस्तु, खाने पीने की वस्तु, कपड़े तक, सभी प्रकार की वस्तु यहां से उनको देते थे। मगर फिर मैंने सोचा कि अब मुझे उनके लिए भी अब व्यर्थ का पाप क्यों करना, क्योंकि बोल भी नहीं पाता था, पैसे आते नहीं थे। उस समय तो ट्यूशन देता था, वो जो पैसे आते थे वो यहां बांटता था। फिर गले में मुझे भी दर्द हुआ, बीमारी आई, बोलना बंद हो गया, पैसे आना बंद हो गया, यहाँ बच्चों को बांटना बंद कर दिया और जितने भी आते थे सब बंद हो गए। यही एक है जो नियमित रूप से अब तक आती रही है। और ऐसे जीवों के लिए आज भी कुछ करने का भाव आता है तो तुम्हारे परिवार को दिखेगा नहीं, परिवार ही नहीं, मित्रों को न दिखेगा, रिश्तेदारों को न दिखेगा। अंदर में जो सहन करना पड़ता है, अंदर की बीमारी है, उसे जब कोई दूसरा न समझ सके तब हालत और खराब हो जाती है। फिर भी निराश मत होना, शरीर की बीमारी, पेट की बीमारी है, कोई बात नहीं। अब तक जो चैतन्य की पुकार सुन करके जो संस्कार दृढ़ हुआ, जो तुम्हें यहां तक ले आया है, वो आगे भी ले जाएगा। उस परिवार में जन्म होना कि जहां जन्म से ही मांस खिलाया जाता है। बचपन में इन्होंने क्या क्या खाया होगा, पिया होगा, उसका मैं कहना नहीं चाहता, मगर आज जब वो आलू प्याज भी नहीं खाती, जमीन कंद भी नहीं खाती, ऐसे परिवार में जन्म लेकर के भी जहां समाज में यदि कोई उन्हें छू ले तो फिर घर पे जाके नहाना पड़े, ऐसा जहां समाज में उनको देखते हैं और उनके कान में ये वाणी पड़े, ये तीन लोक का नाथ परमात्मा है, ये तीन लोक का नाथ परमात्मा है। मगर दुनिया ये नहीं समझ पाती और सभी लोगों से यही कि जिनकी दृष्टि में इतना नीचापन है, जो कुल और जाति को देखते हैं, जो गोत्र और बाहर के चमड़े को देखते हैं, उनसे धर्म बहुत दूर है। शरीर की स्थिति के टाइम पर कैसी भी बीमारी के समय उस बीमारी को सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना, जैसे कृपालु देव कहते हैं कि बीमारी हमारी गुरु है। गुरु हमें बोध देता है, गुरु हमें ज्ञान देता है, गुरु सिखाता है, और जो गुरु बिना बुलाए ही हमें सिखाने के लिए आ जाए, उन गुरु का उपकार तो जितना माने उतना कम है। ये बीमारी सिखाती है कि शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा मानता नहीं है। एक कुत्ते को एक टाइम की रोटी दो, दूसरे टाइम की रोटी दो, बस वह कुत्ता पूंछ हिलाता है। कहो खड़ा हो जा, खड़ा होता है, बैठ जा तो बैठ जाता है।
मगर इस शरीर को जीवन भर रोटी दी, 3 टाइम दी, फिर भी शरीर मानता नहीं है, तब ये कुत्ते जितना भी वफादार नहीं है, ये दिखाई देता है। इसलिए बीमारी बोध कराती है कि देह मेरा नहीं है। दूसरी बात कि इस स्थिति में भी भेद ज्ञान हो सकता है। भेद ज्ञान शरीर में लावा चलता हो, मगर उस जलते हुए लावा को जानने वाला नहीं चल रहा है। मुश्किल लगेगा, क्योंकि जिसको बीमारी है वही जानता है कि उस समय दूर से बोल देना बहुत आसान है, प्रवचन देना आसान है, मगर उस समय यह बोध प्रकट हो और उसमें भी स्त्री पर्याय पा करके, उसमें भी बाहर में इतनी प्रतिकूलता के बीच में कोई करोड़पति नहीं है, घर का झोपड़ा भी ठिकाने का नहीं था, अभी कुछ बना है। ऐसी स्थिति में जहां खाने पीने का भी इतना इंतजाम करना पड़े, बाहर की प्रतिकूलता है, फिर भी जैन धर्म से, फिर भी ये वितराग धर्म से विमुख न हुए और ये मार्ग पर जो टिके रहे हैं, ये चैतन्य की आराधना पर टिके रहे हैं। भावना भाता हूं उनके लिए, उनके परिवारजनों के लिए, क्योंकि उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ, सभी के लिए भावना भाता हूं कि इस अवसर को किसी भी हालत में मत गवाना। मनुष्य जीवन महादुर्लभ है, महादुर्लभ है, और उसमें भी कहां से जीव कहां पहुंच जाता है। जैनियों की समझ में जो बात नहीं आती है, जैनियों के घर में आलू प्याज बनते हैं, आलू प्याज तो क्या कहो, मांस अंडे भी मैंने फ्रिज में देखा है, अमेरिका में नहीं, मुंबई के अंदर। अमेरिका में तो एक को छोड़ करके एक के घर के अंदर अंडे मिल जाएंगे। शराबें मिल जाएगी, शराब की बोतल, ऐसे ज्ञान दीपक है दिल्ली में, शराब की बोतल उठा उठा करके कहते हैं, पति कहता है उठानी पड़ेगी, झगड़ा हो जाएगा, रोते हैं, क्या करें। जैन कुल में जन्म लेकर के भी जिससे वो छूट न सके, और ये पहले से ही छूट गए। धन्य मानना, हीनता नहीं, बस धन्य मानो। ये धर्म अभी हमें मिला है, धर्म का ही एक सहारा है, और किसी को सहारा मत मानना। बाकी तो ये लुटेरे हैं, लुटेरे। आज खेत में जाकर के तुम काम करके 100 रुपये ला करके तो घर वाले नाचेंगे, मगर उन्हीं को जब 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे तब थोड़ा सोचेंगे क्या करना। और ये तुम्हारी बात नहीं है, ये गली गली में घर घर की कहानी है। धन आता है तो खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, मगर जब छोड़ना पड़ता है तब दर्द होता है, तब लगता है कि हृदय का कोई टुकड़ा हमसे अलग हो रहा है। वो रुपये नहीं है, वो हृदय है। इसलिए भेद ज्ञान करना, शरीर चलता है, पेट दर्द होता है, जैसे लावा जलता हो, किसी घर में आग लगी है, दर्द तो हो रहा है, मगर उस दर्द से अलग ऐसा कुछ है जो जान रहा है। जिसको यदि दर्द होने लगे तो दर्द को जानने का काम ठहर जाए। जो दूर से जानने वाला ज्ञान है, जो दर्द को जानता है, उस वेदना से भेद ज्ञान करना, क्योंकि यह वेदना ही है जो 7वें नरक में नारकी को सम्यक दर्शन का निमित्त बनती है। यह वेदना ही है जो जगाती है। इसलिए तो जुन्नैद कहता है, हे परमात्मा, जितना हो सके उतना दुख देना, क्योंकि अक्सर मैं तुझे सुख में तो भूल ही जाता हूं। निराश मत होना, ये बल है,
ये तत्व का बल है। इसे तुम सुनना, बार बार सुनना। भेद ज्ञान करना। आग लगी है किसी मकान में, मगर मैं मकान में ही नहीं हूं। मैं उस मकान में नहीं हूं जहां आग लगी है। और जब कितना भी महंगा घर खरीद करके रखा हो, करोड़ों का वैभव खर्च करके घर खरीदा हो, मगर घर में यदि आग लग जाए तो ये विचार नहीं आता मैंने इसमें कितना खर्च कर दिया, पूरे जीवन भर की इकट्ठी की हुई पूंजी सब मैंने इसमें लगा दी है, अब मैं कैसे बाहर निकलूं। निकल जाते हैं क्योंकि आग लगी है। सोचना भी नहीं पड़ता, सीधे दरवाजे से निकल जाते हैं। उस समय वह भाव भी नहीं आता, संपत्ति का भाव तो नहीं आता, परिवारजनों का भी भाव नहीं आता। भागते हैं सीधा। फिर वहां जाकर के विचार चल कि कौन बच गया है, कौन आ गया, कौन रह गया। तो जब आग लगे तो बाहर निकल जाना। और अभी आग लगी है, पेट के अंदर आग लगी है, उस देह से बाहर रह करके फिर उस आग को दूर से देखना कि ज्ञान है उस देह के अंदर नहीं है। ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान ये दूर है, क्योंकि ज्ञान ने देह को पकड़ा नहीं है। ज्ञान देह को उठाता नहीं है। ज्ञान सत्ता है जो जानने 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 रूप परिणमित होकर टिकी रहती है, वो देह को कैसे पकड़े। संयोग से देखोगे तो लगेगा कि अभी यहां पर शरीर है और यहीं पर ही आत्मा है, मगर स्वभाव को ग्रहण करो तो ये देह फिर पकड़ा नहीं है। देह को ज्ञान ने ग्रहण नहीं किया, तो कुछ भी नहीं ग्रहण करता, वह चैतन्य मात्र है। तो वह मकान में मैं अब नहीं रहा। लावा बहता हो, लावा अंदर से लावा बहता हो, जलन होती है, लावा बहता है, मगर उसमें मैं नहीं हूं। यहां भूकंप नहीं आया, यहां सुनामी नहीं आई, यहां लावा नहीं बहता, अंदर से। और इस प्रकार के भेद ज्ञान के बारे में पेट दर्द की बात है इसलिए कहता हूं क्योंकि इस दर्द से मैं भी गुजर चुका हूं। जब खून की उल्टियां होती थी और जब पेट में से खून निकलता था तो मैं कहता था उस समय, जब 78 घंटे का सत्संग होने के बाद में खून निकला था, उल्टी हुई, तो सीधा दर्पण के ऊपर ही खून उड़ा था। मगर खून जैसे ही दर्पण पर उछला, लगा था कि खांसी आ रही है, कि ऐसे ही खांसी खाई, जोर से खांसी खाई कि सीधा ही वहां पर खून गया। मगर जब वो खून वहां दर्पण पर गया कि अरे ये मेरा खून नहीं, क्योंकि ये खून सामने है ना, और पता चला खून वो जो जान रहा है वो उधर चिपक गया होता तो यहां अनुभव किसको होता है। माने मेरा जो है वो वहां पर उड़ करके नहीं गया है, वो यहीं पर ही है। माने ऐसा तो उस समय कि मेरा वैभव वहां पर कैसे बाहर उड़ गया, नहीं उड़ सकता। फिर तो पूरा वॉश बेसिन भर गया। होता है भूखे प्यासे रह करके, दिन रात 17-17 घंटे बोल करके, फिर हाइपर एसिडिटी हो जाती है, हाइटिस हर्निया हो जाता है, सब बीमारियों से मैं गुजरा हूं। और उस समय प्रयोग करने की वो जो दिन थे वे अद्भुत दिन थे। उन दिनों को आज भी मैं गुनगुनाता हूं। धन्य थे वे दिन जिन दिनों में इस प्रकार की धारा और उन्हीं दिनों में ज्ञान से न्यायक तक की रचना चल रही थी। ये जो ज्ञान से न्यायक तक अभी आप पढ़ रहे, फिर तभी रचना चल रही थी। वही जो चौथा प्रकरण था, जानना जानना जानना।
तीसरे में तो ज्ञान जानता है या आत्मा, फिर जानना जानना जानना, सिर्फ यही। कुछ गया नहीं है वहां पर, मेरा कुछ नहीं गया। और अनुभव के अंतर में अभेद होकर के इसे कौन समझे कि वहां पर जो गया वो मेरा कुछ भी नहीं गया, यहां से कुछ भी नहीं गया। शरीर में से कुछ खून बाहर निकला है, शरीर में से खून बाहर निकला, मगर ऐसे ही वैतरणी बहती, जो ज्ञान दीपकों के नित्य क्रम में ये लिखा है ना हमने कि एक वैतरणी बहती हो, विकल्पों की वैतरणी। ये देह में भी खून बहता है, देह से खून बहता है, ये वैतरणी बहती है, मगर मैं नीचे कैसे जाऊं, जा नहीं सकता, नीचे गिर नहीं सकता। अपने स्थान पर अचल, अचल का अनुभव, अचल हूं, कितना भी खींचो वह नीचे नहीं आ सकता। कौन? सिद्ध। कितना भी नीचे खींचो वो नीचे नहीं आ सकता। अरे वहां से सिद्ध शिला को नहीं छू सकता, सिद्ध शिला के भी ऊपर है, सिद्ध शिला से भी अस्पर्शी है, सिद्ध शिला के ऊपर है, सिद्ध शिला पर बैठा नहीं है। जैसे हम कुर्सी पर बैठे हैं, नीचे बैठे, ऐसे सिद्ध भगवान बैठे नहीं है, लटक रहे हैं ऊपर। सिद्ध शिला तो नीचे रह जाती है। बोलने में आता है सिद्ध शिला पर विराजमान, सिद्ध शिला तो बहुत नीचे है, सिद्ध शिला पर विराजमान है। उन सिद्धों को नीचे खींच करके लाओ, कहां पर? वैतरणी में। जो सिद्ध शिला पर नहीं आ सकते वो वैतरणी में कहां जाएंगे? तो ऐसे ही मैं सिद्ध हूं और खून बहा, मैं वैतरणी में कैसे जाऊं? मैं सिद्ध हूं, मैं नीचे जा ही नहीं सकता। उस सत्ता में अभेद होकर फिर खून बहता है, खून की नदियां बहती है, बहती रहती है, और अंतर में ज्ञान की गंगा बहती है। वैतरणी और गंगा का भेद समझ लिया। हा 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 हा। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, वो जो धारा बहती है, क्योंकि उसको छू करके खून निकलता नहीं है। ज्ञान को छू करके कहां निकलता है? ज्ञान को छू करके यदि खून निकले तो ज्ञान को खून वाला बना दे, ज्ञान को जड़ बना दे, तो ज्ञान का जानना, ये जो सक्रिय है वो मर जाएगा, ज्ञान मर जाएगा यदि खून ज्ञान को छू करके निकलता तो। इसलिए वो वैतरणी उधर ही बहती रहती है, इस धारा में आती ही नहीं है। करो इस प्रकार के प्रयोग और भेद ज्ञान, इस प्रकार के भेद ज्ञान से होगा। तीसरी बात जो पूछी थी कि सामने जो जाते हैं वहां पर सुख के लिए जाते, जैसे गाड़ी का दृष्टांत दिया था कि मैं सामने जा रहा हूं और सामने वाली गाड़ी इस साइड आ रही है, मगर जहां है वहां रह करके संतोष कैसे मिले? इसी विचार से, इसी विचार से कि यदि सामने जाकर के सुख मिलता तो वो यहां क्यों आ रहा है। और दूसरी बात कि यहां कुछ ऐसा अधूरा लगा, यहां परिपूर्ण को देखा नहीं है। मैं जा रहा हूं सामने पानी के लिए, पानी को पाने के लिए कि गिलास को भर दो, इधर उधर भाग रहा हूं। इसी वजह से मैं भाग रहा हूं क्योंकि मैंने अपने गिलास को भरा हुआ देखा नहीं है। एक बार देखा होता फिर ये भागना बंद हो जाता। स्वरूप की परिपूर्णता दृष्टि में आए तो विषयों की ओर दौड़ रुक जाती है। वह परिपूर्णता, वह परिपूर्णता, ऐसा स्वरूप। और चौथी बात, ज्ञान प्रकट होता है जब दूसरों को होता है, सब कहेंगे, मगर खुद पर जब बीतती है तब याद करना। वो कैसे करे? सीधी सी बात है कि दूसरों को कुछ होता है
तो बड़ी बड़ी बातें करके स्वीकार कर लेते हैं। खुद के ऊपर जब आता है तब स्वीकार नहीं कर पाते। तो ये मानते ही क्यों हो कि खुद पर आया है, मानो कि ये दूसरों पर ही है तो स्वीकार हो जाएगा। क्योंकि ये सिद्धांत है कि दूसरों पर जो होता है उसका स्वीकार कर लेते हैं। फिर ये देह मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, फिर स्वीकार भी सहज हो जाएगा। दूसरी शंका, आपने कल सुबह सत्संग में बताया था कि 6 वर्ष ज्ञान के साथ अंदर नहीं जा सकते, तो उसका विशेष खुलासा करिए। मैं थोड़ा दूसरी शंका ये है कि जब कोई खाली होकर बैठते हैं, कुछ विचार नहीं चलता, कुछ नहीं चलता, तो अंदर में घबराहट होती है, बेचैनी लगती है, उसका क्या होता है? क्षयोपशम ज्ञान को लेकर के अंदर नहीं जा सकते और खालीपन लगता है, बेचैनी लगती है। ये दोनों बात समझने जैसी है। क्षयोपशम ज्ञान को लेकर के अंदर नहीं जा सकते। खंड खंड रूप ज्ञान से अखंड की प्राप्ति नहीं होती। नरक में नारकी के शरीर के टुकड़े कर दिए जाते हैं, मगर क्षयोपशम ज्ञान स्वयं ही खंड खंड रूप है। यह खतरनाक है। नरक में जो टुकड़े होते हैं तिल तिल जितने, देह के टुकड़े हैं, और ये है ये ज्ञान के टुकड़े, इसलिए उस टुकड़े को लेकर के अंदर नहीं जाते। जो तरंग वाला ज्ञान है, उस तरंग वाले ज्ञान से, उसके आश्रय से अंतर में नहीं जा सकते। बुद्धि को लेकर के कोई अंदर नहीं जाता। बुद्धि के बाहर के संयोग की तरह ही बुद्धि को बाहर उतार देता है। अंदर बुद्धि को लेकर के नहीं जाता। और उसका कारण क्या कि बुद्धि को लेकर के जाए तो बुद्धि कभी कम हो जाए, कभी ज्यादा हो जाए, तो अनुभव भी कभी कम कभी ज्यादा हो, तो फिर शिवभूति मुनि का अनुभव थोड़ा कम रहना चाहिए और गणधर देवों का अनुभव ज्यादा होना चाहिए। मगर अनुभूति तो अनुभूति है, भावलिंगी मुनि की अनुभूति है कि दोनों बुद्धि को लेकर के नहीं जाते। जैसे कहीं जाओ, ऑफिस में जाओ, कोई ऐसी जगह जाओ तो कहते हैं कि बाहर ही वस्तु को छोड़ दो, लॉकर में छोड़ दो, अंदर नहीं जाने देते, ले जाने देते। ये जो एम्बेसी में जाता हूं मैं, कॉन्सुलेट में जाता हूं, वहां मोबाइल फोन अंदर अलाउड नहीं होता, वहां लैपटॉप अलाउड नहीं होता, सब बाहर जमा करना पड़ता है। क्योंकि कोई वहां पर जाकर के उधम मचा सकता है, वीडियो रिकॉर्ड करे, कुछ न कुछ बाहर फैला है। एक क्षयोपशम ज्ञान उधम मचाता है, उसे भीतर में नहीं ले जाते, इसलिए वो बाहर उधर ही रह जाता है जहां देह रह जाता है, जहां विकल्प रह जाता है, वहीं पर ही ये बुद्धि रह जाती है। इसलिए जिस रस्सी को पकड़ करके अंदर सरकने की बात कही, वहां पर बुद्धि नहीं है। इसलिए निराश मत होना कि अरे मेरी बुद्धि कितनी है, और खुश भी मत होना अरे मैं कितना बुद्धिमान हूं। जो चीज वहां अंदर जा नहीं सकती वो तरंग है नहीं, वरना वो अनुभूति 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 का उससे कोई संबंध नहीं है। ऐसा ये स्वरूप है अनुभूति, ऐसा ये स्वरूप है।
ज्ञान कम से ज्यादा हो गया। नहीं तो कैसा होगा, राजा श्रेणिक को यहां पर जो ज्ञान है उससे ज्यादा ज्ञान तो नरक में गए तो हो गया। यहां 2 ज्ञान थे, वहां 3 ज्ञान हो गए। वहां तो अवधि ज्ञान भी हो गया। सम्यक दृष्टि है, कुअवधि नहीं है, अवधि ज्ञान है। तो ज्ञान बढ़ गया तो इसका मतलब यह हुआ कि नरक में जाकर के आत्मा का अनुभव भी बढ़ गया। वरना नरक में तो ज्यादा अनुभव होना चाहिए, तो फिर नरक से ज्यादा सुख मिलना चाहिए। तो फिर नारकी को मोक्ष पहले होना चाहिए। ये 2 ज्ञान वाले, मतिश्रुत ज्ञान वाले केवल ज्ञान पा लेते हैं, मगर 3 ज्ञान वाले देव और नारकी नहीं पाते, क्योंकि अनुभूति के साथ में बुद्धि का संबंध नहीं है। इसलिए निराशा बिल्कुल भी न हो, निराशा बिल्कुल भी न हो। ये बुद्धि का प्रश्न क्यों खड़ा हुआ? बुद्धि ज्यादा बढ़ गई है या फिर बुद्धि कम है या बुद्धि है ही नहीं? आज तक पंडितों के, आज तक सभी से यही सुना, इतना जानो, इतना सीखो, जानो सीखो, जानो सीखो, उसमें कि अब उसमें भी अब ठहर जाओ, अब भरना नहीं है, अब जो भरा हुआ है उसका स्वीकार ही करना है। अब खोपड़ी में डाल करके बोझ नहीं उठाना। प्रामाणिक है वो सामने किताब में पढ़ करके बोल देता है, इतना बोझा ऊपर नहीं उठाता, इधर ही पड़ा है। जो बेईमान है वो कह देता है मेरा ज्ञान देखो, वो इधर भर के बैठा है, खोपड़ी में भर के बैठा है, बुद्धि बढ़ा करके बैठा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि बुद्धि नहीं है, बुद्धि हो तो भी, बुद्धि होने पर भी, कल वो दुबई का वीडियो देख रहे थे ना, गीता दर्शन का, उस समय तो ऐसा लगा जैसे तरंग इतनी ऊपर उछल गई, बुद्धि बहुत बढ़ गई। वहां उस भाषा में ये कैसे वाणी निकल गई, और आप सुन रहे थे ना कि किस तरह से वो बोला जा रहा है। आज मुझे एक भी शब्द नहीं पता, और उस समय जो बोला गया है, किसी को लगे कि ये क्या, ये कितने दिन अभ्यास किया होगा, कुछ भी नहीं, मगर सामने 2 कौड़ी पड़ी है, ऐसे ये बुद्धि पड़ी है। वो तब पता चलता है क्योंकि जिससे काम नहीं होता है उसका फिर असारता का अनुभव तब होता है। असारता का अनुभव तब होता है, असारता का अनुभव तब होता है जब काम नहीं होता। जैसे बीमारी आई और बीमारी ठीक नहीं हो पा रही और करोड़ों रुपए बैंक में पड़े हैं, तो उससे काम नहीं हो रहा है ना, काम में नहीं आ रहे हैं ना। जब काम में नहीं आ रहे तब फिर माँ बाप कहते कि अरे इसका क्या मूल्य है। सिकंदर को यही तो था कि ये जग को जीतने के बाद में मेरे वैभव को तुम वहां कब्रिस्तान में लेके आना, लोगों को पता चले। सिकंदर खाली हाथ गया, काम में नहीं आया, क्योंकि जहां वो मृत्यु हुई तब ये काम में नहीं आया, इसलिए असार है। जब अनुभूति हुई तो अनुभूति में क्षयोपशम ज्ञान, ये बुद्धि काम में नहीं आई है, इसलिए असार, कुछ भी काम में नहीं आता। और खालीपन क्यों लगता है? भरे का स्वीकार नहीं किया, इसलिए खालीपन लगता है। खालीपन इसलिए लगता है
क्योंकि पर्याय की और दृष्टि है। स्वभाव की ओर दृष्टि जाए तो स्वभाव में खालीपन है ही नहीं। इसलिए कोई मुझे 10 किलो सोने का बिस्किट दे तो यही भाव आता है, कहां रखूं मैं? ज्ञान परिपूर्ण है, खाली नहीं। यहां पर हमेशा दिमाग में विकल्प चलते रहते हैं। खाली 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 है, उसे भर दो। वो खालीपन घर का नहीं है। धनपतियों के घर पर ये होता है ना, कोने कोने भरे पड़ते शो पीस से, कुछ भी जरूरत नहीं थी। वो 5-5 लाख का शो पीस वहां कोने में खड़ा कर दिया है, और रोज की झंझट है साफ सफाई करने के लिए। स्त्री को पता है कितनी झंझट होती है। उसमें भी उसकी यदि डिजाइन कोई ऐसी हो कि अंदर अंदर धूल जाती हो तो और सिर दर्द है। खाली कपड़ा घुमाने से साफ हो जाता तो ठीक है, झंझट है। मगर एक कोना खाली है, वो दिखाई देता है। अंदर का असंतोष है, वो जिंदगी भर ऐसी ही परीक्षा देता रहता है। उसे लगता है कि ये प्रश्न मेरे सामने आया है। जब भी ये कोने को मैं भरा हुआ देखता हूं तब मुझे यही विचार आता है। वो बचपन में परीक्षा में पढ़ते थे ना, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पूरो, बस खाली जगह पूरो। नीचे 4 विकल्प होते थे, 4 में से एक को चुनो, खाली जगह भरो। यहां तो अनंत विकल्प है, किस किस को भरूं मैं? तब किसी एकाध का नंबर आता है। ये भी कैसा इत्तेफाक है, कैसा योग है। आज 42वां बोल हुआ, आज मुझे 42 बार बार याद आ रहा है। और आज शंका भी 42 पूछी, 4 उसने पूछी, 2 इन्होंने पूछी, 4 और 2 42 हो गए। हम कुछ नहीं करते, जो अंतर में चलता है प्रकृति कहती ले ये रहा तेरे सामने। ये कहान और कृपालु की कृपा है। और संजोग भी ऐसा है, के की कृपा नहीं, कीर्ति और कांति की कृपा है। वहां पर भी के है। आज का जो पत्र है ना शाम का, वो बहुत इससे ही संबंधित है। परमात्मा की कृपा क्या है और आप सभी की कृपा क्या है, उसके बारे में कृपालु देव आज पत्र में बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। जगत की लीला को हम मुफ्त में देखते हैं। आज का पत्र जो सपना था, बरसों बरसों से था, जीवन में एक बार भी हमने कहीं सत्संग नहीं किया इस पर, जो आज शाम को लेंगे हम। अभी हम ध्यान से पूर्व तत्व विचार के लिए थोड़ी देर बैठते हैं। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया। अहो